हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे। मार्केट ज़रूर इस समय थोड़ा रुला रहा है, पर आप सब लोग लेवल्स को फॉलो करते हुए और अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहे होगे। और साइडवेज मार्केट में थोड़ा कम ही लॉस कर रहे होगे और प्रॉफिट भी कम ही हो रहा होगा जब मार्केट नहीं चलता है। तो चलो एक बार अब हम शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का मैं वीडियो इसलिए बना रहा था, मैं शॉर्ट्स भी बना के डाल सकता था। तो बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन और थोड़ी सारी चीज़ें हो जाएं। तो निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट जरूरी नहीं कि कल तुरंत खुलते ही गिरने लग जाए 24,600 के नीचे, मतलब 24,700 के नीचे गिरने लग जाए। हो सकता है एक बार ट्रैप करने के लिए ऊपर आएगा 24,800 के समथिंग, 900 के समथिंग। हम लोग ट्रैप में नहीं फंसेंगे। हम लोग इंतज़ार करेंगे मार्केट को 24,693 लेवल ब्रेक होने का। यहाँ पे 15 मिनट की कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिलती है, उसके बाद ही हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे अच्छी क्वांटिटी में। और पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है 24,350, देन उसके बाद 23,900 तक का टारगेट में दिख रहा है। बट हो सकता है कि ये मार्केट अभी 4 दिन से मार्केट क्या कर रहा था कि एक ही जोन में लटका हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे 8 तारीख से एक बुलिश मूव दिया। बुलिश के मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक 200-300 पॉइंट का अपसाइड मूव दिया, फिर स्लो स्लो स्टडी स्लो, मतलब 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख तक यहाँ तक रहा। फिर क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा गैप अप खुला 200 पॉइंट का, फिर स्लो 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 डाउन। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी ऐसे ही रेंज वेंज बनाए। हो सकता है ये जो टारगेट मैंने 17 तारीख को दे रहा 25 तारीख को वर्क करे। तो हमें क्या कहते हैं, साइडवेज और इन सब में नहीं पड़ना है। हमें जब मार्केट दिखेगा प्राइस एक्शन के बिहाफ पे तभी हम ट्रेड लेंगे और एंट्री प्लान करेंगे। अगर मार्केट हमें 25,000 के ऊपर मिलेगा तो सेम वही सिनेरियो रह जाएगा, मार्केट को ऊपर निकलने देंगे नहीं। पर हम लोग भी, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा 25,000 के ऊपर, तो 20-30 पॉइंट का टारगेट लेके और एंट्री को क्लोज करेंगे। क्योंकि जो बुलिश व्यू दिख रहा है, मतलब अपसाइड का, वो 25,250 के ही ऊपर है। उसके पहले तो मार्केट का अपसाइड कोई भी व्यू नहीं है। और साफ बियरिश 24,600 के नीचे। तो निफ्टी का बस ये एनालिसिस रहने वाली है। और बाकी की एनालिसिस चलो किसी पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। आज निफ्टी बैंक का मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था और बहुत अच्छा वर्क किया वो। एक्चुअली लेवल मैंने कल ही बना लिए थे और आपको डाला भी था, पर मैंने बी टेस्ट इसलिए नहीं दी, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा था। और वैसे भी बी टेस्ट लेके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट आज खुला फ्लैट ही था, उसके बाद धड़ल्ले से गिरा है। तो ये तो मैंने ग्रुप पे डाला ही था, जब जाहिर से मैंने दिया था कि मार्केट अगर 51,700 के नीचे मिलता है तो हमारा व्यू बेरिश हो जाएगा और हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा 51,000 तक। हाँ, 51,000 तक रो रो के आया, पर 51,200 तक एकदम साफ फॉल मिला। जो 100-200 रुपये वाला प्रीमियम था वो 500-600 पहुँच गया। तो चलो अब जो हो गया उसकी बात क्या करनी, अब नेक्स्ट प्लान कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लान यही है कि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं जोन बन रहा है, जो कि मतलब कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा है। तो इस कंसोलिडेशन बॉक्स की एक खासियत होती है कि मार्केट हो सकता है जैसे यहाँ पे था 14 तारीख से लेके आज 17 तारीख तक मार्केट एक ही रेंज में घूमा। कितने कितने पॉइंट में, 51,600 से, मतलब 400 पॉइंट की रेंज में घूमा। और ये भी क्या कहते हैं, मोटा मोटा 51,000 से 400, तो मोटा मोटा ये भी 350-400 का पॉइंट रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, मार्केट को घूमने देंगे और हम लोग दूर से देखेंगे। हाँ, 51,000 जब मार्केट ब्रेक करे, 51,000, 51,150 भी और 51,050, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। और 51,000 के नीचे के निकलते ही क्या कहते हैं, 51,000 के नीचे पहला टारगेट है 50,800। उसके बाद सीधे क्या कहते हैं 50,420।
तो ये एनालिसिस रहेगी बैंक निफ्टी के, और अपसाइड के लिए प्लान करना है 51,450 के ऊपर। इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पे वही होगा कि मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर 20 पॉइंट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इन सब जोन में फंस के प्रीमियम डिके नहीं करना, ये सब सेलर के लिए होता है। तो अगर आप सेलर हो तो यहाँ पे खरीद सकते हो और इंतज़ार कर सकते हो मार्केट कहीं ना बढ़े, तो आप वहाँ पे डीके का फ़ायदा उठा सकते हो। आने वाले टाइम में मैं अपने ग्रुप पे सेलिंग का भी ट्रेड दूंगा। फिलहाल तो अभी बाइंग ही दे रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस सिंपल यही रहेगा कि 51,150 के नीचे सेल, मतलब पुट बाय करेंगे। टारगेट मिलेगा 50,800, 50,420। और अपसाइड तो 51,450 के ऊपर प्लान करेंगे, जो कि हमें उम्मीद नहीं दिख रही जाने की। हाँ, वो ट्रैप करने के लिए जा भी सकता है, एकदम से 300-400 पॉइंट प्लस दिखा दे। पर उस ट्रैप में मत फंसना। अगर आप लोगों को ट्रेड करने का मन करे तो कर सकते हो, बट पॉसिबिलिटी यही कि वो एकदम से 400 पॉइंट ऊपर बना देंगे। फिर सब लगेगा को कि सब मार्केट तो बुलिश हो गया, फिर एकदम से जैसे ही आज रेड कैंडल बनाई ऐसे ही रेड कैंडल बना के एकदम से ख़त्म कर देंगे। तो इस सब चक्कर में मत पड़ना। चलिए, सेंसेक्स की भी वीडियो बनानी है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सेंसेक्स का मैं वीडियो अलग से देता हूँ। बाकी बताइएगा आप लोगों को मेरी एनालिसिस लेवल सब कैसे काम कर रहे हैं, आप लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं या नहीं। तो फिर कुछ के लिए कुछ और ऑप्शन ढूंढा जाए। चलिए, थैंक यू। बाकी कमेंट करिएगा कैसा लगा फिर।